नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज हजारों के तादाद में जो बीएलओ काम कर रहे हैं एसआईआर का, वो हिट हो रहे हैं। बंगाल में, केरल में बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कई किन्हीं के जीवन इसलिए समाप्त हो गए कि उस प्रेशर के तहत वो काम ही नहीं कर पाए, हार्ट अटैक हो गए। सैकड़ों, कम से कम 100 के आसपास बीएलओ होंगे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 2 साल की सजा है। सरकारी नौकरी जाएगी वो अलग, करता क्या, मरता क्या न करता। इसको लेके जब सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई, तो आज सर्वोच्च न्यायालय का जो रुख रहा, उससे बीएलओ फिर मायूस हुए, क्योंकि न्यायालय ने निर्णय तो दिया। शायद हमारे न्यायमूर्तियों ने ये सोचा होगा कि उन्होंने न्याय दिया, लेकिन न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका भी विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पर बढ़ते दबाव के मामलों पर चिंता जताई। इस दौरान कपिल सिब्बल ने ऐसी बातें कही जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को तुरंत नए निर्देश दिए। चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष संघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ पर पड़ते दबाव और हाल ही में सामने आए जान देने के कई मामले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जॉय मल्ल्या बख्शी की बेंच ने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो बीएलओ के काम को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जब चुनाव आयोग और ईसीआई की ओर से तर्क दिया गया कि एक बीएलओ को अधिकतम 30 दिनों में 1200 फॉर्म ही भरने होते हैं, इससे अत्यधिक दबाव नहीं कहा जा सकता, तभी सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत सवाल दागा, क्या 10 फॉर्म एक दिन का बोझ है? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झट से जवाब दिया, सर यह 40 फॉर्म पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक इमारत में 100 लोग रहते हैं, लिफ्ट नहीं है, हर मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, यह काम आसान नहीं है। वही चुनाव आयोग के ओर से पेश वकील ने कहा कि 70 साल की उम्र में भी वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यह पूरा मुद्दा अनावश्यक राजनीतिक बहस बनाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर बीएलओ को दिक्कत हो रही हो तो राज्यों का दायित्व है कि वे अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें और चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए कर्मचारी अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए बाध्य है, लेकिन यदि उन पर दबाव अधिक है तो राज्य को सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध करना होगा। सुनवाई के दौरान, ये बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बिहार के एसआईआर के नतीजे का जिक्र करते हुए कहा कि पुनरीक्षण में न तो किसी घुसपैठियों का, न ही किसी फर्जी वोटर का पता चला। उन्होंने कहा, यह राहत की बात है क्योंकि हम भी विदेशी और फेक वोटर को लेकर चिंतित थे। एसआईआर ने इस आशंका को दूर किया। वही बीएलओ के मौत पर कोर्ट ने संवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट किए गए जीवन लीला समाप्त करने के मामलों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और राज्यों को तुरंत स्थितियां सुधारनी होगी। अब ये आपको मैं वो भी सुनाता हूं कि जो डिस्कशन हुआ कोर्ट में, क्या किसने कहा, पॉइंट बाय पॉइंट उस पर आते हैं। वकील गोपाल शंकर नारायणन जो बीएलओ की पैरवी कर रहे थे, हालांकि वो किसी राज्य सरकार की तरफ से थे, हमारे पास 35 से 40 बीएलओ की जानकारी है जिन्होंने एसआईआर के दौरान बहुत ज्यादा काम के दबाव की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त की। ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक है। इन्हें धारा 32 आरओपीए के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर वे सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें 2 साल की जेल होगी। उत्तर प्रदेश में बीएलओ के खिलाफ 50 एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें यानी चुनाव आयोग को इस पर गर्व है।
सीजीआई सूर्यकांत, देखिए यह कानून प्रक्रिया है, इसे तो करना ही पड़ेगा। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा, तमिलनाडु में एक लड़की की शादी करनी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिले, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोई बीमार हो सकता है, मौत के अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। तब गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि लेकिन चुनाव अधिकारी उनका बॉस होता है और वे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, राज्य प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तब सूर्यकांत जी ने कहा, राज्य सरकार इन कर्मचारियों को तैनात करती है, इसलिए हम राज्यों को बता सकते हैं कि जहां भी कर्मचारियों की समस्या हो रही है, उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाए। ये एक सेगमेंट हो। अगली बार फिर चीफ जस्टिस बोले, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त कर्मचारी एसआईआर सहित वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग के अधीन है। अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो राज्य सरकार उनकी कठिनाई को दूर कर सकती है। इसलिए हम ये 3 निर्देश जारी करते हैं। निर्देश देखिए क्या है। राज्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि काम के घंटे कम किए जा सके। जहां किसी व्यक्ति के पास ड्यूटी से छूट मांगने के लिए कोई खास कारण हो, राज्य सरकार ऐसे अपील विचार करेगी और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी। अगर कर्मचारियों को किसी दिक्कत का समाधान नहीं हो रहा है, तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वेरी गुड। ये जब आपके सामने आता है ये सारी बातें, तो एक चीज सामने उठ के आती है कि इसके बाद 1-2 बीएलओ से हमने चर्चा की फोन करके। उन्होंने कहा कि हम तो न्यायपालिका पे ही आस लगा के बैठे हैं। हम तो उस काबिल वकील साहब को कहते हैं कि एक बार किसी बीएलओ के साथ आप पूरा दिन बिता के रखिए, तब आपको समझ में आएगा। सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि उसको इतने फॉर्म एक दिन में करना पड़ते हैं। सवाल है कि यदि महिला कर्मचारी है तो उसका फोन नंबर लोगों के पास चला जाता है, लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। सवाल इसलिए है कि जन जागरण ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए जो फॉर्म मांगे जाते हैं वो फॉर्म नहीं देने पे, या जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो नहीं देने पे, जो मतदाता है, जो एनरोल करवाना चाहता है, वो झगड़ा कर लेता है, गाली गलौज कर लेता है। जो नेता होते हैं, एक स्थानीय नेता, वो इतना अभद्र व्यवहार करते हैं और वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं क्योंकि उनके अनुसार आप काम नहीं करते। तो उस बीएलओ पे जो शिक्षक है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके लिए ये 24/7 टंगती तलवार है। उस दबाव से कौन मुक्ति देगा? एक महिला आदिवासी आंगनवाड़ी वर्कर जो बीएलओ थी, उसने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर दी। उसके क्षेत्र में जो एरिया आ रहा था वो टी गार्डन का एरिया था। दिन में सभी लोग टी गार्डन में चले जाते हैं, वो लोग रात को वापस आते हैं शाम को। उसके बाद खाना बनाना, अपना घर का काम करना, उसमें कोई किसी को एंटरटेन नहीं करता। तो क्या महिला रात भर लोगों के घर जाके फॉर्म भरेगी? सवाल वो है। एक एक फॉर्म भरना ये सिर्फ जाके सिग्नेचर लेना नहीं है। न्यायपालिका ने ये कहा कि राज्य सरकारें और कर्मचारी दे सकती है। ये अभी आंगनवाड़ी वर्कर और शिक्षक, ज्यादातर अध्यापक, इन्हीं लोगों को इन काम पे लगाया गया है। कल रेवेन्यू मिनिस्ट्री के, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग यदि लगाए जाएंगे तो फिर क्या सरकार ठप्प नहीं होगी? क्या सरकार यदि एसआरआई में लगी तो कोई काम नहीं होंगे? गवर्नेंस कहां से करेगी सरकार? जो अतिरिक्त कर्मचारी, कोई नया रिक्रूटमेंट तो नहीं होगा। जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं को दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिसेस को बोला जाएगा चलो तुम हमारे पोस्टमैन लेटर नहीं बांटेगा, वो करेगा। जो पानी डिपार्टमेंट में कर्मचारी है उनको बोलेगा आप बीएलओ हो जाओ, पानी पहुंचे ना पहुंचे लोगों तक। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बोले जाएगा कि जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक, वो बिजली बंद भी होगी तो कोई देखने वाला नहीं होगा, आप जाइए पहले फॉर्म भरिए। आज मुझे लगा कि क्या न्याय देना और न्याय होता हुआ दिखाई देना ये दो अलग अलग बातें जो बार बार सर्वोच्च न्यायालय कहता है, वो कहीं यथार्थ के धरातल पे उतरती है क्या? और उसके बाद आखिरी पॉइंट में वो कहते हैं कि इसके बाद भी आपको लगता है, यदि ये मानवीय
उत्तर प्रदेश में एक लड़की की शादी तय हुई थी, उसको नहीं छुट्टी मिली, उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वो अध्यापक था। शादी बड़े मुहूर्त से निकाली जाती है, कुंडलियां देख के निकाली जाती है, पूरा पहले से ही न्योते बटते हैं, निमंत्रण दिए जाते हैं। उसके बीच में बीएलओ का काम आ गया। उन्हें कहा नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये काम पूरा कौन करेगा? न्यायपालिका ने तो कहा कि आप उसको दूसरी ड्यूटी देंगे। है कहां लोग? और फिर पूरा प्रशासन इसमें लग जाएगा तो सरकार कौन चलाएगा? वो राज्य कैसे चलेगा? फिर उन्होंने कहा आखिरी पॉइंट में, इतने बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो आप कोर्ट के पास आ जाते हैं। माँ बाप एक बाल आंगनवाड़ी वर्कर कि क्या इतनी औकात है, क्या इसकी फाइनेंशियल स्टेटस है कि वो हाई कोर्ट जाएगी? क्या जिसकी शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली वो कौन से कोर्ट में जाता? हाई कोर्ट में जाने का, उस हाई कोर्ट के बेंच तक पहुंचने का किराया है उसके पास, वकील करने का पैसा है उसके पास। मुझे एक यूरोप में जब क्रांति हुई एक देश में, तो वहां जो हमारे वहां सामंत थे वहां के, वो जनता की समस्याओं को जानते ही नहीं थे। जब महारानी के सामने किसी ने कहा कि महारानी खाने को ब्रेड तक नहीं मिल रही है, तो बोले अरे ब्रेड नहीं मिली तो नाराज क्यों होते हो? दुखी होने की क्या जरूरत है, केक खाइए। महारानी को पता ही नहीं था कि ब्रेड तो गरीबों का भोजन है, केक तो बड़े लोग खाते हैं, केक महंगा होता है। हमारे घर में नल का पानी नहीं आता तो बिस्लरी पीजिए। आज के डेट में न्याय मांगना कितना महंगा हो गया, ये न्यायपालिका को पता है कि नहीं पता नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग कहते हैं कि अस्पताल और न्यायालय इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा, क्योंकि अंदर जाने के बाद कितना पैसा लगेगा कोई किसी को पता नहीं, और उसका क्या होगा कोई किसी को पता नहीं। हाल ही में एक उज्जैन का केस है। 10 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ सवर्ण के 4 लड़कों ने सामूहिक व्यभिचार किया। उन्होंने केस दर्ज किया, उसके घर वालों ने, तो उसके घर वालों पे ही केस दर्ज करवा दिया कि ये वो रतलाम जिले में एक कांड हुआ, और उज्जैन में उन पे केस दर्ज कर दिया कि ये तो गांजा बेचता है। गांजा बेचने वाला क्या, जो गांजे का धंधा करता है, नंबर 2 का धंधा करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके गवाही का? वो चारों छूट गए, और जिसकी बहन बेटी के साथ ये हुआ वो अंदर चले गए। 10 साल बाद उज्जैन कोर्ट से वो रिहा हुए, एक एनजीओ ने उनका केस लड़ा। क्या 10 साल वो रिहा होने के बाद वापस उस पुराने केस पे जाएंगे जहां उनकी गवाही वैध होनी थी? एक कल का ताजा उदाहरण है, और आप न्यायालय आ सकते हैं। न्यायालय तो उद्धव ठाकरे भी गए थे। न्यायालय ने एकनाथ शिंदे की सरकार को गैर कानूनी बताया था, लेकिन 2.5 साल राज करने दिया। सवाल उठाते हैं तो साहब कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी गलत हो रही है। आज निर्णय तो दिया, आज सूर्यकांत जी को लग रहा होगा कि उन्होंने बीएलओ के साथ न्याय किया, लेकिन माए बाप न्याय हुआ नहीं, सीधा हिट हुए, फिर बीएलओ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आते किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।